अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी 1,17,725 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है और बीटीसी की जो प्राइस है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जा रही है और लेवल्स देखने को मिल रहे हैं हमारे पास जनाब। शेयर कर देता हूँ। 98,000, 96,000, 94,000, ये वाला जो जोन है ये इस टाइम पे हर बंदे की नज़र में है। यहाँ पे एक मेरा सवाल है कि ये जोन जब हर बंदे की नज़र में है तो क्या मार्केट यहाँ पे आएगी? इस सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है मुझे कि क्या मार्केट यहाँ पे वापस आ सकती है या नहीं। आपने सेंटिमेंटल देखना है कि जब हर बंदा देख रहा है 94,000 को, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि बीटीसी एक बार अगेन एक न्यू ऑल टाइम हाई बना देगा? पॉसिबिलिटी है ना। एक चीज़ जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ और देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं। वीकली टाइम फ्रेम पे हम एक चीज़ को जस्ट देखेंगे और वो है हमारे पास क्लोजिंग। क्या देख रहा हूँ मैं? बीटीसी की प्राइस जब तक इस रेंज के ऊपर क्लोज नहीं करेगी, यहाँ पे 1,19,800 डॉलर, इसके ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग जब तक नहीं मिल जाती। डेली क्लोजिंग आप लोगों ने देख लिया, डेली क्लोजिंग आप लोगों को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, डेली क्लोजिंग आपको इस जोन के ऊपर मिल गई है, मार्केट वापस आई है। वीकली क्लोजिंग हमें जब तक इसके ऊपर नहीं मिल जाती तब तक हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर स्टक है। कितने हफ्ते हो चुके हैं जी? 1, 2, 3, 4 और ये 5वां हफ्ता है। 5 हफ्ते से मार्केट आपकी रुकी हुई है। एक चीज जो मैं देख रहा हूं वो ये है, ठीक है, जिसे आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। इस पैटर्न को हर बंदा देखे। वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमें इसके ऊपर लाजमी चाहिए। मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा चीजें, और मैं जो अपने जोन्स देख रहा हूँ वो जोन मार्क करूंगा आप लोगों के साथ कि मार्केट अगर गिरती है मजीद कहाँ तक आ सकती है, कौन से लेवल है। ये जो 94,000 है या 90,000 है, ऐसे तो अगर आप लोग देखते हैं और गैप की बात की जाए तो गैप आपके पास यहाँ पे भी पड़ा है। ये वाला भी गैप है, ठीक है, जो कि 86,000 से 92,000 पे। अगर इसके अलावा आप गैप की बात करते हैं तो आपके पास अभी तक स्टिल नीचे भी पेंडिंग गैप है। वीकली टाइम फ्रेम पे ही अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी ये गैप मौजूद है, जो आपका ये वाला गैप है यहाँ पर। फिर तो इस गैप को भी फिल होना चाहिए, 65,000 पे मार्केट को आना चाहिए। फिर तो अभी मार्केट बहुत ऊपर है, अभी मार्केट को मजीद नीचे आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो गैप्स आपके पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये वाला गैप भी फिल होना चाहिए जो कि 43,000 पे है। लेकिन ये जो 43,000 वाला गैप है, फिल होगा, यकीनन होगा ये फिल। और ये फिल कब होगा? बियर मार्केट के अंदर। इसके अलावा हमारे पास गैप यहां पर भी मौजूद है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। यहां पर ये वाला भी गैप मौजूद है जो कि 28,000 पे है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। और ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक है इसका यहाँ पे। ऐसे तो फिर बियर मार्केट शुरू होगी ना, मार्केट को यहाँ से नीचे ही आना चाहिए। अब जब ये वाले गैप्स मार्केट नीचे अपने छोड़ के जा रही है, ये जितने भी गैप्स हैं, ये गैप्स जब मार्केट आपके छोड़ के जा रही है तो फिर वाई ये जो 92,000 वाला और 94,000 वाला गैप है, ये इतना जरूरी क्यों है जो अभी फिल होना है? जो सबके जहन में ये चीजें बिठाई जा रही हैं, ये जो वीडियोस आप लोगों को मीडिया पे दिखाई दे रही हैं, सोशल मीडिया पे, बीटीसी की प्राइस 94,000 पे जा रही, 96,000 पे जा रही, 92,000 पे जा रही, शॉर्ट ओपन कर लें, ये कर लें, वो कर लें, फला कर लें। जितनी देर तक हम एक मेजर लेवल को ब्रेक डाउन होता हुआ नहीं देख लेते, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, उतनी देर तक मार्केट बुलिश है और मैं बुलिश स्टांस के साथ ही हूं। जब हम उस लेवल को ब्रेक डाउन होता हुआ देखेंगे, जब मार्केट वहां से नीचे हमें क्लोजिंग दे देगी, उसके बाद बीटीसी की प्राइस को मैं देखूंगा कि बीटीसी की प्राइस जो है वो डाउन साइड पे जा रही है। तब तक मैं बीटीसी को लेके और ओवरऑल मार्केट को लेके बुलिश ही हूं। जाहिर है पुल बैक है या करेक्शन है तो वो तो एक हिस्सा है ना इस चीज का। अब देखना है हमने कितनी करेक्शन आई है।
यहां से हम देखें मार्केट ने हाई लगाया है और मार्केट आपकी 6% नीचे आई है, 6% नीचे आई है। मार्केट आपकी अब कितने परसेंट गई है जी? यहां से मार्केट ने स्विंग लो बनाया था और ये आपके पास अपर साइड पे स्विंग हाई है। 11% आपकी मार्केट ऊपर गई है और 6% मार्केट नीचे आई है। यानी आपकी मार्केट ने 50% आके रिट्रेसमेंट ली है, पुल बैक आया है। अब हमारे पास जो मेजर चीजें कंसिडरेबल हैं वो कौन कौन सी हैं? मेजर हमारे पास कंसिडरेबल चीजें ये हैं कि हमने सीएमई गैप को देख लिया कि वो फिल हो चुका है, सीएमई गैप हमारा फिल हो गया। अब हमने कौन कौन सी कंफर्मेशन लेनी है जहां पे हमें पता चल जाए कि मार्केट कब जाके बेरिश होगी, कब जाके बीटीसी की प्राइस जो है वो नीचे ब्रेक डाउन करे, तो हमें पता चले कि यार मार्केट जो है वो नीचे जा रही है। अगर आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि अभी आप लोगों ने नहीं किया, जिसमें आप लोगों को मंथली सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर आप ईयरली ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो, और अगर आप लोग क्लासेस लेना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सिखाया जाएगा ट्रेडिंग किस तरह से होती है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0301 5447 221। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0301 5447 221। एक ही व्हाट्सएप नंबर है, इसी व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी से कांटेक्ट नहीं करता हूं, मैं जस्ट अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप से ही कांटेक्ट करता हूं। वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। ये वाला एरिया हमारे पास कंसिडरेबल है 1,14,000 का, जिसको वेट करेंगे देखेंगे। अब कौन कौन सी चीजें हैं जी हमारे पास? सबसे पहली चीज यहां से, ये आपकी मार्केट के अंदर बुलिश फ्लैग है। ये आपके पास अपर साइड पे रिजेक्शन है यहाँ पे, ये वाली, और डाउन साइड पे लोअर लेवल्स पे हमारे पास ये वाला एरिया सपोर्ट है, जिसके अंदर आपकी मार्केट पहले ट्रेड करती रही है। ठीक है, यहां पे मार्केट आपकी स्टक रही है। अभी इसको आके मार्केट आपकी रीटेस्ट कर रही है, इस एरिया को रीटेस्ट कर रही है मार्केट। सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये है। दूसरी चीज हमने क्या देखनी है? दूसरी चीज है हमारे पास यहां तक का जो गैप था, जो सीएमई गैप था, वो सीएमई गैप हमारा फिल हो चुका है। सीएमई गैप था मार्केट के अंदर जो कि फिल हो चुका है। तीसरी चीज हमारे पास क्या आती है? थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे चार्ट को। मैं यहां पे मार्क करूंगा एक जोन, और मैं इस ट्रेंड लाइन को यहां तक लेके आऊंगा। यहां पे, और इस पे हमारे पास ये वाला एरिया है जो कि एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा है। मार्केट जब जब भी यहां पे आई है, जिस जिस टाइम भी मार्केट यहां पे आई है, मार्केट यहां से बाउंस हुई है, यहां से मार्केट बाउंस हुई है, यहां से मार्केट बाउंस हुई है, और अभी फिर इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट मौजूद है। अगर आपकी मार्केट, मैं इसको अगेन थोड़ा सा जूम करता हूं, अगर आपकी मार्केट बीटीसी की प्राइस इस रेंज के अंदर भी आती है, आई एम स्टिल बुलिश। 1,14,000 1,15,000 को आके अगेन टेस्ट करती है मार्केट, तो भी मैं बुलिश हूंगा। अगर वापस हमें बुलिश सेटअप मिलता है, क्योंकि मार्केट आपकी यहां पर लोगों को ट्रैप कर सकती है, इसी बुलिश फ्लैग के अंदर आके लोगों को ट्रैप कर सकती है। किस तरह से? लोगों को ये महसूस करवा सकती है कि ये जो मार्केट ने अपसाइड पे मूव दी है, ये एक बियर ट्रैप है, और यहां से मार्केट आपकी यहां पे आ रही है। हम इस एरिया को, ये जो मैंने एक ट्रेंड जोन ड्रॉ किया है जो कि अप ट्रेंड है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक है मार्केट तब तक हम बुलिश हैं। इससे नीचे आए मार्केट, 1,11,000 से नीचे क्लोजिंग मिले, वापिस आके मार्केट रीटेस्ट करे इस एरिया को, 1,15,000 को, और मार्केट ये वाला लेवल 1,11,000 वाला ब्रेक डाउन कर दे, तो मैं फिर से देख सकता हूं कि मार्केट जो है वो $15,000 नीचे जा रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर एक डीपर रिट्रेसमेंट आएगी,
अगर मार्केट में इतना मूव आता है और मार्केट ये जो एक आपका ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है, ये वाला यहां से कहां से ट्रेंड आपका शुरू हुआ है, ये आपका ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है 76,000 से। मार्केट अगर इस एरिया को अपर साइड पे, ये वाला जो लेवल है, अगर इस एरिया को ब्रेक डाउन करती है तो मार्केट आपकी ऑलमोस्ट इस रेंज के अंदर आएगी जो कि 84,000 की है। 94 92,000 से फिर मार्केट आपकी वापस नहीं जाएगी। अगर मार्केट यहां से ब्रेक डाउन कर देती है, जो कि मैंने आप लोगों को बुलिश सेटअप शेयर किया है, अगर इस सेटअप को ब्रेक डाउन मिलता है तो बीटीसी की प्राइस आपकी फिर 84 85,000 के जोन के अंदर आएगी। फिर ये वाला एरिया हमारे पास कंसिडरेबल होगा। फिर 94 से वापस आपकी मार्केट नहीं जा रही। लेकिन जब तक मैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हूं, मैं इस ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट ही देखूंगा। 1,12,000, 1,14,000 ये वाला जोन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, यहां पे आ जाएं, नेट चेंज 5.09 बिलियन डॉलर्स। और अगर आप नीचे आके चेक करते हैं ब्लैक रॉक का इनफ्लो, तो एक दिन पहले इन्होंने बाइंग की है 18.5 मिलियन डॉलर्स इथीरियम की। इनका आउटफ्लो नहीं है बल्कि इनफ्लो है। आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस का इनफ्लो आ रहा है। अब यहां से बीटीसी निकला है 2 दिन पहले, इथीरियम की सेलिंग नहीं है। बीटीसी अगर निकल भी रहा है तो बीटीसी की प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करने लग जाएगी और आपके जो ऑल्ट्स हैं वो पंप करेंगे। ऑल्ट्स में अभी फिलहाल करेक्शन आ रही है। आप लोगों को एक और रीजन शेयर कर देता हूं। ये आप लोगों का चार्ट यूएसडीटी डोमिनेंस का, जो कि आप लोग बड़े अरसे से देखते आ रहे होंगे, जो भी मेरे साथ शुरू से चलते हुए आ रहे हैं, यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट हमने बनाया था। इसके ऊपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर, सॉरी, इनवर्स कप एंड हैंडल। इनवर्स कप एंड हैंडल में हमारे सारे के सारे पैटर्न्स अल्हम्दुलिल्लाह वर्क करते आ रहे हैं। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि ये जनाब हमारे पास इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये टैप टैप करता आ रहा है, ब्रेक डाउन मिल गया। ब्रेक डाउन मिलने के बाद वापस रीटेस्ट किया, एक बेरिश फ्लैग बना, मार्केट वहां से फिर नीचे गिरी, यहां से बीटीसी की डोमिनेंस, सॉरी यूएसडीटी की डोमिनेंस। अब यहां से नीचे आई, यहां पे फिर एक राइजिंग चैनल बना जो कि स्टिल एक बेरिश पैटर्न था। अब इतना जो हमारे पास ये वाला जो एरिया था, ब्रेक डाउन के बाद इसने इतना नीचे आना था, जो कि हमारे पास ये वाला एरिया सपोर्ट का बनता है, जो मैंने पहले से मार्क किया हुआ। यूएसडीटी की डोमिनेंस पे मैं चार्ट को कम डिस्कस करता हूं, लेकिन मेरी अगर प्रीवियस वीडियोस आप लोग देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हमने हर चार्ट पैटर्न को साथ साथ लेके चले। ये वाला हमारे पास टारगेट था और इस जोन के अंदर आपकी यूएसडीटी की डोमिनेंस आ चुकी है। अब ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये यहां से यूएसडीटी की डोमिनेंस पंप हुई, यहां से डोमिनेंस पंप हुई, यहां से डोमिनेंस पंप हुई, यहां से अगेन डोमिनेंस आपकी अप साइड पे जा रही है। अब यूएसडीटी की डोमिनेंस अप जा रही है तो जाहिर सी बात है आपकी जो बीटीसी की प्राइस है वो नीचे आएगी, आपके ऑल्ट्स की मार्केट भी नीचे आएगी थोड़ी सी। अब 1 डे पे चले जाते हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। ये आपके पास 1 डे है, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे जैसे हमारे पास ये वाला एक बेरिश पैटर्न था, ये वाला 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगेन हमारे पास यहां पर ये वाला भी एक बेरिश पैटर्न था, समझ आ रही है, जो कि एक बेरिश फ्लैग है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो मैं इसको यहां से, ये आपके पास डाउन साइड पे सपोर्ट है इस जगह पे, और ये आपके पास अपर साइड की रिजेक्शन आ रही है ये। अब यहां से आपकी जो यूएसडीटी की डोमिनेंस है वो नीचे गिरी है। अब हमारे पास यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है वो किस एरिया को जाके रीटेस्ट कर सकती है, कौन से एरिया को रीटेस्ट कर सकती है? यूएसडीटी की डोमिनेंस हमारी रीटेस्ट करेगी इस जोन को आके 4.38% को। थोड़ी सी करेक्शन आपको मजीद मिल सकती है, 4.38% एंड 4.34%। यानी आपकी जो डोमिनेंस इस टाइम पे 4.25% पे चल रही है, वो यहां से थोड़ी सी बाउंस हो सकती है मजीद, और अब जाके 4.34 टू 4.38% को टेस्ट कर सकती है, और टेस्ट करके आपकी डोमिनेंस जो है यूएसडीटी की ये नीचे आने लग जाएगी। ये हमने इसको देख लिया। अब नेक्स्ट हम इसमें बीटीसी की डोमिनेंस को भी देख लेते हैं। ये आपके पास बीटीसी की डोमिनेंस है, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी होती है ऑल्ट्स को देखने के लिए। अब ये आपके पास बीटीसी की डोमिनेंस है, ठीक है। बीटीसी की डोमिनेंस को मैं इस लेवल पे आता हुआ देख रहा हूँ 58% पे, 58% पे स्टिल अभी बीटीसी की डोमिनेंस को मैं नीचे आता हुआ देख रहा हूँ
और ये नीचे इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा आएगी और बहुत जल्द आएगी। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास एक बेरिश फ्लैग था और इस फ्लैग से, ये जो ऊपर मार्क किया हुआ है, इस फ्लैग से आपकी जो बीटीसी की जो डोमिनेंस है इसने ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करने के बाद जो हमारा टारगेट था वो ये 58.30% था, जिसकी तरफ सफर जारी है। अब वापस आ जाते हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर। फिर ये आपके पास बीटीसी का चार्ट है। बीटीसी के चार्ट को अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 घंटे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं और मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। सपोर्ट के ऊपर मौजूद है आप सबके सामने, यहाँ पे ये सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। मैंने यहाँ पे प्लेस की है RSI डाइवर्जेंस। बीटीसी की प्राइस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो प्राइस आपकी एक बेरिश फ्लैग बना रही है। अगर टेक्निकली देखते हैं बेरिश फ्लैग बना रही है। अगर डाइवर्जेंस में देखते हैं तो आपके पास यहां से बीटीसी, ये आपके पास अपसाइड पे प्राइस है और अगेन ये आपके पास इसकी अपसाइड पे RSI है जो कि बढ़ रही है। ठीक है, इसके अलावा अगेन हम देखते हैं यहां पर फिर से। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक्यूमुलेट हो रही है, यहां पर एक्यूमुलेशन हो रही है, पैसा इन हो रहा है। आपकी RSI डाइवर्जेंस जो है, ये जो RSI है ये आपको शो करवाता है कि मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट अपसाइड पे जा रहा है लेकिन प्राइस अभी स्टेबल है। अगेन एक चीज आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं जिसे हम हिडन डाइवर्जेंस कहते हैं, वो ये है कि प्राइस आपकी यहां से डाउन आई है, ठीक है, और आपकी जो RSI है वो यहां से, अगेन जहां से प्राइस आपकी डाउन जा रही है लेकिन आपकी जो RSI है वो यहां से अप जा रही है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इन चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इंतहाई। यहां पर आपके पास एक बेरिश डाइवर्जेंस बनी थी जिससे मार्केट आपकी नीचे गिरी। बेरिश डाइवर्जेंस की भी एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं। बेरिश डाइवर्जेंस हमारे पास बनी थी यहां से, ये प्राइस आपकी अपसाइड पे गई है, RSI आपका इस एरिया से अगर आप देखें तो RSI आपकी नीचे आई है, यानी लोगों का इंटरेस्ट लूज हो रहा है, प्राइस अपसाइड पे गई है जो कि फेक आउट है। मेरा नहीं ख्याल कि इतना नॉलेज कोई अपने जस्ट टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस के अंदर शेयर करेगा। ये कुछ इस टाइम तक की अपडेट है, मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया कि बीटीसी की प्राइस जो है वो किस किस लेवल को अगर होल्ड रखती है तो प्राइस यहां से बाउंस हो गई इंशाल्लाह ताला, और अगर इन लेवल्स को ब्रेक डाउन करती है तो फिर एक डीपर रिट्रेसमेंट आएगी जो कि 94 पे नहीं, फिर बीटीसी की प्राइस को 84,000 की तरफ लेके जाएगी। ये इस टाइम तक मेरी अपडेट है और मैं अभी स्टिल बुलिश हूं मार्केट को लेके। मार्केट जस्ट एक पुल बैक ले रही है, मार्केट जस्ट एक करेक्शन ले रही है, इसके बाद मार्केट इंशाल्लाह ताला पंप होगी। अगर हमारी जो ट्रेंड लाइन जो मेजर $72,000 से ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, उस ट्रेंड लाइन को मार्केट होल्ड नहीं करती, उससे मार्केट आपकी नीचे गिरती है, 1,11,000 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन देती है, तो मैं बेरिश सेटअप बनाऊंगा, तब मैं जाके बेरिश होऊंगा। तब तक मैं मार्केट में बेरिश नहीं हूं। अपना ख्याल रखिएगा। ज्वाइन करने के लिए, फॉलो करने के लिए, सीखने के लिए, हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0301 5447 221। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।